हुआ है। इसलिए मूढ़ता के गणित को समझ लेना जरूरी, क्योंकि वही चट्टान है। तुमने ठीक से मूढ़ता का विश्लेषण कर लिया तो कुछ और करने को शेष नहीं रह जाता। मूढ़ता की पहली तो बुनियाद यह है कि मूढ़ता कभी स्वीकार नहीं करती कि मैं मूढ़। वहीं से मूढ़ता का भवन खड़ा होता है। मूढ़ता हजार उपाय करती है सिद्ध करने की कि मैं मूढ़ नहीं। तुमने भी यही किया है, सभी ने यही किया है। इसलिए पहला सूत्र तो समझ लो कि तुम्हें जागना है इस संबंध में। तुम्हें मूढ़ता अगर है तो उसे स्वीकार करना है। उसकी स्वीकृति में ही उसके आधे प्राण निकल जाते। आधार अलग हो गया, भवन डगमगा जाता है, पैर ही टूट जाते, मूढ़ता लंगड़ी हो जाती। मूढ़ता चलती है सत्य के ज्ञान के उधार पैरों से, उसके पास अपने कोई पैर नहीं। इसलिए मूढ़ आदमी सदा चेष्टा में लगा रहता है सिद्ध करने की कि मैं मूढ़ नहीं। उस चेष्टा में वो अपनी बीमारी को बचाता है। तो थोड़ा सोचो, तुम बीमार हो और अगर तुम ये चेष्टा करते रहो कि मैं बीमार नहीं हूं और तुम चिकित्सक को ये कहो कि मैं बीमार हूं ही नहीं, तो फिर तुम्हारी चिकित्सा ना हो सकेगी, फिर इलाज खोजा ना जा सकेगा। फिर तो तुमने अपनी बीमारी को ही अपनी आत्मा बना लिया। पहली तो बात है निदान, ठीक से पहचान कि बीमारी बीमारी है। यह स्वीकार करने में अहंकार को बड़ी पीड़ा होती है कि मैं मूढ़। किसी को मूढ़ कह के देखो, कोई धन्यवाद ना देगा, गालियां बरसाने लगेगा। हम सुरक्षा कर रहे हैं उसकी जो हमारी मौत है। हम उसे हजार हजार उपायों से बचा रहे हैं जो गले में फांसी है। मूढ़ बड़े तर्क करता है अपने को बचाने के लिए। मूढ़ यह कह सकता है कि ईश्वर नहीं है और तर्क खोज सकता है। ज्यादा से ज्यादा इतना ही कहो कि मुझे पता नहीं है। समझदारी की पहली यात्रा शुरू हो गई। इतना ही कहो मुझे पता नहीं है, और इतना ही पता हो जाए तो काफी हुआ। ईश्वर नहीं है इसे तुम कैसे कहोगे? किस आधार पर कहोगे? लेकिन मूढ़ कहता है ईश्वर नहीं है। असल में वो ईश्वर की चुनौती से डरा हुआ है। अगर ईश्वर है तो खोजना पड़ेगा, अगर ईश्वर है तो मुझे मिटना पड़ेगा, अगर ईश्वर है तो मैं न हो सकूंगा। फ्रेडरिक नीत्शे ने अपने एक पत्र में लिखा है कि या तो ईश्वर हो सकता है या मैं हो सकता हूं। तो यही उचित है कि ईश्वर न हो, मैं तो हूं। इतना तो साफ है, पक्का है, मैं हूं, ईश्वर नहीं होगा। एक म्यान में दो तलवारें न रह सकेंगी, ऐसा लिखा है फ्रेडरिक नीत्शे ने। मैं और ईश्वर एक साथ कैसे हो सकेंगे इस अस्तित्व में? अगर ईश्वर होगा तो मैं मिटा। इसलिए मूढ़ अपने अहंकार को बचाने के लिए ईश्वर नहीं है ऐसा कहेगा। कहना था इतना ही, मुझे पता नहीं। इतना अनंत विस्तार है, कहां छिपा हो ईश्वर मुझे पता नहीं। एक तरह के मूढ़ कहेंगे कि ईश्वर नहीं है, दूसरे तरह के मूढ़ कहेंगे कि ईश्वर है, उन्हें भी पता नहीं।
जितनी मूढ़ता इस बात में है कि ईश्वर नहीं है, उतनी ही मूढ़ता दूसरी बात में भी है कि ईश्वर है। तुम्हें पता कहां? काश इतना ही तुम्हें पता हो जाता तो फिर तो कुछ और करने को ना बचाता। पता नहीं है और तुम कहते हो ईश्वर है। ये भी विपरीत रास्ते से, जो नहीं है तुम्हारे पास, जो ज्ञान तुम्हारे पास नहीं, उसको मान लेने की तरकीब हुई। एक नास्तिक का ढंग हुआ मूढ़ता को बचाने का, एक आस्तिक का ढंग हुआ मूढ़ता को बचाने का। नास्तिक ही मूढ़ होते तो कोई बड़ा खतरा ना था, नास्तिक बहुत थोड़े, आस्तिक उतने ही मूढ़। तो तुमने कैसे मूढ़ता को बचाया है इसे समझना। इतना ही कहो कि मुझे पता नहीं है ईश्वर या नहीं, कौन जाने। वेद के ऋषियों ने कहा है हमें पता नहीं किसने जगत बनाया, जिसने बनाया होगा उसे ही पता हो, और कौन जाने उसे भी पता है या नहीं। बड़े अनूठे लोग रहे होंगे। हमें पता नहीं कि कैसे ये जगत बना, कैसे ये आविर्भाव हुआ, कैसे शून्य आकाश से इतने रंग बिरंगे रूप निकले, कैसे ये अभिव्यक्ति का फैलाव हुआ, हमें पता नहीं। जिसने बनाया होगा उसे ही पता होगा, और कौन जाने उसे भी पता ना हो। इतनी हिम्मत की बात वेद के अतिरिक्त किसी शास्त्र में नहीं। कौन जाने उसे भी पता ना हो, क्योंकि यह कहना, थोड़ा समझना बारीक है, यह कहना कि उसे पता है, परोक्ष में यह कहना है कि हमें पता है। कौन कह रहा है उसे पता है? वो स्वयं तो नहीं कह रहा है। मैं कहता हूं कि ईश्वर ने दुनिया को बनाया और उसको पता है कि दुनिया के बनाने का कारण क्या है, क्यों बनाया, लेकिन ये कह तो मैं ही रहा हूं। ये वक्तव्य तो मेरा ही है। ये ईश्वर भी मेरा, ये ईश्वर की सृष्टा की तरह की धारणा भी मेरी, और इस ईश्वर को पता है, ये भी मेरा ही ज्ञान हुआ। उपनिषद वेद के ऋषि ने अद्भुत बात कही, कौन जाने उसे भी पता है या नहीं। अहंकार को खड़े होने की जगह न छोड़ी, न ईश्वर को इंकार करके बचा पाओगे, क्योंकि वेद का ऋषि ये नहीं कहता कि ईश्वर नहीं, इतना ही कहता है मुझे पता नहीं। वेद का ऋषि ये भी नहीं कहता कि ईश्वर को पता नहीं, इतना ही कहता है कौन जाने, उसे पता हो ना हो वही जाने। न तो ईश्वर के इंकार में अहंकार को बचाया और न ईश्वर के स्वीकार में अहंकार को बचाया। जरा सोचो, जरा ध्यान करो, तब तुम पाओगे कि ऐसी घड़ी में तुम मिटने लगे, धुएं की तरह बिखरने लगे। जब कुछ भी पता ना हो तो तुम बचोगे कैसे? तुम्हारा होना ज्ञान की आड़ में बचता है। मैं जानता हूं यही मैं के बचने की राह है। तो कोई मान के बचता है, कोई आस्तिक होकर बचता है, कोई नास्तिक होकर बच जाता है, लेकिन तुम जब तक हो तब तक चट्टान पड़ी। फिर तुम कितनी सुरक्षा करते हो? अगर तुम आस्तिक हो और कोई कहे ईश्वर नहीं है तो मरने मारने को उतारू हो जाते। तुम सोचते हो ईश्वर को बचा रहे हो, ईश्वर को तुम्हारे बचाव की जरूरत है। तुम अपनी मूढ़ता को बचा रहे हो, मरने मारने को तैयार हो, तुम अपनी मूढ़ता को बचा रहे हो। अगर कोई कहेगा ईश्वर नहीं तो तुम कहोगे कौन जाने, शायद ऐसा ही हो, मुझे पता नहीं। मैं कैसे खंडन करूं, मैं कैसे मंडन करूं? मैं हूं कौन? मेरी सामर्थ्य क्या है? अपनी वास्तविक स्थिति को
इस भांति देख लेना कि उसमें कोई भी झूठ का सहारा न रहे, किसी भी झूठी धारणा का आसरा न रहे, तो तुम पाओगे मूढ़ता को बचने की जगह न बची। ये चट्टान साफ हो जाएगी, इसे हटाना कठिन न होगा। अभी तो कोई दूसरा भी इसे हटाने आए तो तुम हटाने नहीं देते। मूढ़ता बड़ी मुखर है और बड़ी तर्कनिष्ठ। मूढ़ता का अपना दर्शन, अपने फलसफा है। और इस तरह की तरकीब में मूढ़ता निकाल लेती है, वे इतनी कुशल है कि कुशल से कुशल आदमी भी धोखे में आ जाए। समझ तो ली है दुनिया की हकीकत, मगर अब अपना दिल बहला रहा हूं। जिसने दुनिया की हकीकत समझ ली हो वो दिल बहलाएगा। समझ तो ली है दुनिया की हकीकत, संसार का सत्य जान लिया, फिर कोई दिल बहलाएगा? मगर अब अपना दिल बहला रहा हूं। यह बात तो ऐसी ही हुई कि जाग तो गए, पहचान तो लिया कि सपना सपना, लेकिन अब भी देखे जा रहा हूं। यह कैसे संभव है? जाग तो गए, पहचान गए कि हाथ में कंकड़ पत्थर हैं, हीरे जवाहरात नहीं, अब भी मुट्ठी बांधे, मगर अब अपना दिल बहला रहा हूं। कौन बहलाएगा दिल? नहीं, पहली बात झूठ होगी, लेकिन यह भी मानने का मन नहीं होता कि मैंने संसार की असलियत को नहीं जान लिया है। लोग कहे चले जाते हैं कि सब जान लिया, कुछ सार नहीं संसार में। फिर क्यों, फिर कैसे उलझे हो, फिर कहां उलझे हो? नहीं, तुम ये भी नहीं मानना चाहते कि हमें पता नहीं। समझ तो ली है दुनिया की हकीकत, मगर अब अपना दिल बहला रहा हूं। ऐसे धोखे मत देना। न समझी हो तो समझना कि नहीं समझी, समझी हो तो फिर कोई दिल नहीं बहलाता। जब समझ में आ जाए बात, जब समझ ही आ जाए, तो जिसे तुम दिल कहते हो और दिल का बहलाना कहते हो वो बचते ही नहीं। वो तुम्हारी नासमझी में ही बचते, तुम्हारे अंधेरे साये में ही बचते। जब सत्य का प्रकाश तुम्हें घेर लेता है तो तुम्हारे आसपास कोई अंधेरा नहीं टिक सकता। ख्याल रखना, ये बातें किसी और के लिए नहीं, तुम्हारे लिए है, सीधी तुम्हारे लिए। गौर से देखना कि तुमने अपनी मूढ़ता को किस ढंग से बचाया है। हर आदमी के ढंग अलग है। रंगे निसात देख, मगर मुतमईन ना हो, शायद कि यह भी हो कोई सूरत मलाल की। बड़ी रंगरेलियां चल रही हैं। रंगे निसात देख, मगर मुतमईन ना हो, आश्वस्त मत हो जा। थोड़ा विचार कर, थोड़ा होश पूर्वक देख, शायद कि यह भी हो कोई सूरत मलाल की। शायद ये भी दुख को छिपाने का कोई ढंग हो, शायद यहां भी कोई दुख छिपा हो। जल्दी से धोखे में मत आ जा। फूल देखकर जल्दी मत करना, शायद कोई कांटा छिपा हो। हर फूल में कांटे छिपे और हर खुशी में आंसुओं का वास है, और हर दिन के पीछे रात दबी है, और जहां जहां तुमने सुख जाने वहां वहां हमेशा दुख पाए। जहां सुख ख्याल में आया जान ही लेना,
शायद कि यह भी हो कोई सूरत मलाल की। गुलशन बहार पर है, हंसो ए गुलो हंसो, जब तक खबर ना हो तुम्हें अपने माल की। हंस लो, वसंत आया है, फूल खिले, फूलो हंस लो, जब तक तुम्हें पता ना हो कि जल्दी ही पतझड़ आता है, जल्दी ही सूख जाओगे। ख्याल रखना, अगर दुख दुख जैसे ही आते तो कौन इतना मूढ़ होता जो दुखी होता। अगर कांटे कांटे की तरह ही सीधे आ जाते और फूलों की ओट में ना आते तो कौन इतना पागल होता जो कांटों से चुभता। अगर अंधेरे सीधे सीधे आते, रोशनियों में पीछे छिपे ना आते, तो कौन पागल होता जो अंधेरों को अपने भीतर बास देता, जगह देता, स्थान देता। नहीं, नरक के दरवाजों पर स्वर्ग का नाम पट्ट लगा है। लोग तो स्वर्ग में ही जाते हैं, पहुंच जाते हैं, नरक में ये बात और। नाम पट्टों से धोखे में मत आ जाना। जिनको तुमने ईश्वर के मंदिर समझा है, बहुत संभावना है शैतान की दुकानें हों। और जिनको तुमने रंगरेलियां समझा है, उत्सव समझा है, हो सकता है सिर्फ अपने को भुलाने के इंतजाम हो, विस्मरण करने की चेष्टाएं। ये दुखी आदमी हजार उपाय करता है कि दुख की याद ना आए, और जिसे दुख की याद ना आई वो कभी सत्य की खोज पर निकला है? वो निकलेगा ही क्यों? बुद्ध सत्य की खोज पर निकले क्योंकि दिखाई पड़ा जीवन दुख है, क्योंकि दिखाई पड़ा जीवन के पीछे मौत चली आती। जीवन धोखा न दे पाया, जीवन के आवरण में मौत को पहचान लिया। जरा गौर से अपने चारों तरफ देखना, जिनको तुम जिंदा कहते हो उन सब के भीतर मौत के अस्थिपंजर दबे। हर जगह से मौत ने झांका है, लेकिन उसने बड़े रंगीन चेहरे बनाए। कांटे गुलाबों में ढके। यही तो अड़चन है। अन्यथा कोई भी क्यों इतनी देर तक अंधेरे में रुकता, कोई भी क्यों इतने दिन तक अज्ञान में भटकता। जैसे ताजा दूध शीघ्र ही नहीं जम जाता है, कहा है बुद्ध ने, वैसे ही पाप कर्म शीघ्र ही अपना फल नहीं लाता। राख से ढकी आंख के समान जलाता हुआ मूढ़ का पीछा करता है। ताजा दूध शीघ्र ही नहीं जम जाता, थोड़ा समय लेता है। वैसे ही पाप कर्म शीघ्र ही अपना फल नहीं लाता, थोड़ा समय लेता है, पकता है। तो जब तुम करते हो तुम किसी और आशा से करते हो। आशा में ही सारा भ्रम जाल है। तुम जब बीज बोते हो तुम सोचते हो आम के बो रहे हो, और जब फल आते हैं तब कड़वे सिद्ध होते। और मूढ़ता यही है कि तुम फलों और बीजों को जोड़ नहीं पाते। तुम ये देख ही नहीं पाते कि दोनों में कोई संबंध है। अफ्रीका में आदिम जातियां हैं, इस सदी के पहले तक उनको यह पता ही नहीं था कि बच्चे संभोग से पैदा होते। यह पता नहीं था, क्योंकि बच्चे के पैदा होने में 9 महीने लगते हैं। फिर हर बार संभोग करने से बच्चे पैदा भी नहीं होते। पता भी कैसे चले, फासला काफी बड़ा है। तो उनको ख्याल ही नहीं था ये कि संभोग से बच्चे पैदा होते। उनको ख्याल था कि बच्चे तो भगवान की कृपा से पैदा होते, देवी देवताओं का हाथ है इसमें।
हजारों साल तक बच्चे पैदा होते रहे और उन्हें यह पता भी न चला कि इसका कोई संबंध संभोग से है। बीज बोने में और फल के आने में 9 महीने का फासला है। इससे भी बड़े फासले हैं जिंदगी में। आज तुम कुछ करते हो, कभी कभी वर्षों लग जाते, काम तो शुरू हो जाता है, सिलसिला तो आज ही शुरू हो जाता है, लेकिन गर्भ पकता है, बड़ा होता है, जन्म लेते लेते कई महीने लग जाते। जैसे ताजा दूध शीघ्र ही नहीं जम जाता, वैसे ही पाप कर्म शीघ्र ही अपना फल नहीं लाता। राख से ढकी आग के समान जलाता हुआ वह मूढ़ का पीछा करता है। राख समझ के अंगारों को तुमने ढोया, भीतर अंगारे। राख भी बुझा हुआ अंगारा है। जहां जहां राख हो थोड़ा संभलना। तुम्हारे जीवन का सारा दुख तुम्हारा ही बोया हुआ है। आज तुम काट रहे हो, दूसरों को तुम दोष देते हो। समझो, कोई गाली देता है, तुम अपमानित होते हो, लेकिन गाली किसी को अपमानित नहीं कर सकती। गाली में वो ताकत नहीं। अपमानित तो तुम होते हो क्योंकि तुमने अहंकार के बीज बोए, तुमने अपने को कुछ समझा, तुम अकड़ कर रहे, फिर किसी ने गाली दी। गाली तुम्हारे अहंकार के बीज को फोड़ देती। जैसे बीज पड़ा हो भूमि में, वर्षा आ जाए और चटक जाए, अंकुरित हो जाए। खाली भूमि में तो वर्षा बीज को नहीं तोड़ सकती, बीज चाहिए। जहां नहीं होगा बीज, वर्षा हो जाएगी, बह जाएगी, भूमि वैसी की वैसी रह जाएगी। तुम अहंकार को पाले, हम रोज पाल रहे, उसको हम बड़ा सजा संवार के रखते। जितना तुमने सजा संवार के अपने अहंकार को रखा है, उतनी ही गाली तुम्हें चोट दे जाएगी। तुम्हारी सजावट पर निर्भर है कि गाली कितनी चोट देगी। तुम गाली देने वाले को दोषी मत मानना, खोज करना अपने भीतर, गाली छू गई क्यों? गाली आर पार भी जा सकती थी तुम्हें बिना छुए। अगर तुम्हारे भीतर कोई अहंकार का पर्दा ना होता तो गाली आती और चली जाती। एक कोरी आवाज थी, शून्य में गूंजती और खो जाती। तुम सुन लेते, तुम समझ लेते, लेकिन कोई प्रतिक्रिया ना होती। जैसे कोई खाली कुएं में, सूखे कुएं में बाल्टी डाले, खाली की खाली खड़खड़ाएगी और लौट आएगी, जल भर के ना आएगा। जल है ही नहीं तो भर के कैसे आएगा? जब कोई गाली देता है तुम्हें तो बाल्टी डालता तुम्हारे कुएं में। अगर भीतर अहंकार ना हो, खड़खड़ाएगी, आवाज होगी, लौट आएगी। शायद गाली देने वाले को भी बोध आए, तुम्हें शांत और निर्विकार देखकर, शायद वह भी रूपांतरित हो। पछताएगा तो जरूर, आंखें उसकी गीली तो हो आएंगी। आदमी है, पत्थर तो नहीं। कितना ही कठोर हो, आदमी है, पत्थर तो नहीं। सोचेगा, ठिठक जाएगा,